और उधर छत्तीसगढ़ में आरक्षण की मांग जो है लगातार बढ़ती भी जा रही है और ये आग तेजी से फैल रही है, क्योंकि आदिवासी आरक्षण को लेकर अब नंदकुमार साय ही धरने पर बैठ गए हैं। अपने घर के बाहर नंदकुमार साय अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे और उनकी ओर से मांग है कि जब तक आदिवासी आरक्षण वापस नहीं मिलता तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। सीधे नंदकुमार साय जी हैं, मैं सीधे उन्हीं की ओर लेके चलती हूँ, उन्हीं से जानती हूँ आज से उनका भी अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो शुरू हो चुका है। क्या कुछ उनका कहना है। सर, लगातार आरक्षण का मुद्दा जो है वो ज्वलित मुद्दा बनते जा रहा है, हड़ताल भी आप लोग कर रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं आने वाले समय? देखिए, स्थिति ये हुआ, कोई मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चल रहा था और वो विषय आगे लगातार बढ़ रहा था, लेकिन उसमें आरक्षण का ही कोई विषय था, शायद अनुसूचित जाति वर्ग का। आखिरी में मामला आया और उसमें एक निर्णय आ गया। निर्णय जब आया तो पता लगा कि उस निर्णय के तहत आदिवासियों का 32% आरक्षण जो है उसमें से 12% कम हो गई, केवल 20% शेष रह गया। कोर्ट के हवाले से जो जानकारी मिली है उसमें ये बताया गया कि जनजातियों के 32% आरक्षण को यथावत रखने की दृष्टि से सरकार को जिन तथ्यों को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, इतना बड़ा भूगोल है, इतनी आबादी है, उनका आरक्षण इसी आधार पर है, जो तथ्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए थे इस सरकार ने नहीं प्रस्तुत किया। परिणाम ये हुआ कि उन तथ्यों के आधार पर जो निर्णय आया कोर्ट का, उसमें बाकी उनका जो एससी का क्या हुआ, कितना हुआ वो तो वो जाने, लेकिन हमारे आदिवासी समाज का, अनुसूचित जनजाति समाज का 12% कम हो गया। और इतना ही, ये कम तो हो गया है, लेकिन उसके जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना ये है कि ये नील भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लगातार अब ओबीसी भी अपने आरक्षण की मांग कर रहा है, आप लोग भी अपने आरक्षण की मांग कर रहे हैं, आदिवासी एक और ओबीसी एक और। अब किसको आरक्षण मिलेगा, इसको सारी जो मांगे हैं उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब ओबीसी का क्या है मामला, हमको तो वो जाने उनका बात। हमारा तो संवैधानिक बात है, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का संविधान की ओर प्रदत्त है ये, और इस कारण से हमारी अगर बने यहाँ पर 12% कम हो गया तो उससे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सारा प्रदेश व्यापी आंदोलन चल रहा है। ये थे हमारे साथ नंदकुमार साय, जिनका साफ तौर पे कहना यही है कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी चूक जो है वो कर बैठी है, और जब तक आरक्षण की आग जो है वो बुझ नहीं जाती तब तक सभी की जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। अब देखना यही होगा कि क्या आरक्षण आदिवासियों को वापस मिलेगा, क्या आरक्षण ओबीसी को वापस मिलेगा, या क्या होगा, ये देखने को होगा। कैमरामैन अखिलेश के साथ दामिनी बंजारे, पंसल न्यूज़, रायपुर।